हेलो प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा आत्मा का सौदा पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था, जब पंकज का शैतान से आत्मा का सौदा होता है तो शैतान पंकज की एक उंगली अपने दांतों से काटकर अलग कर देता है। उस समय पंकज का बहुत सारा खून बह जाता है। शैतान उस उंगली को खाकर वहीं से गायब हो जाता है। इसके बाद पंकज बेहोशी में चला जाता है। बेहोशी में उसे एक अजीब सपना आता है। एक घना जंगल, एक बहुत पुराना पेड़ और उस पेड़ के नीचे दबा हुआ एक विशाल खजाना। लेकिन जैसे ही सपने में पंकज उस खजाने के पास पहुंचता है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे बहुत जोर से पीछे फेंक देती है। उसी झटके से पंकज डरकर नींद से जाग उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। गला बिल्कुल सूख गया था। पंकज किसी तरह मटके से पानी पीता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर उस रात का भयावह दृश्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। काफी मुश्किल से वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसे तेज बुखार था, पूरे शरीर में दर्द था और सबसे ज्यादा दर्द उसके उसी हाथ में था जहां उसकी उंगली काटी गई थी। उसने अपना रूमाल कसकर हाथ पर बांधा और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। इसके बाद उसने अपने दोस्त विकास को फोन किया। उस समय विकास ऑफिस जा रहा था। जब उसने पंकज की कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनी, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। विकास ने गाड़ी साइड में रोककर कहा, पंकज, तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूं। पंकज ने मुश्किल से अपनी लोकेशन बताई। वह अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक कच्ची बस्ती के पास था। वहीं उसने कुछ दिनों के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। कुछ ही देर बाद विकास वहां पहुंच गया। उसने देखा पंकज सड़क के किनारे गिरा हुआ था। कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंकज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विकास भागकर उसके पास आया। पंकज, क्या हुआ? ऐसे कैसे गिर गए? पर पंकज की आवाज इतनी कमजोर थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। विकास ने तुरंत उसे पानी पिलाया। पानी देते ही उसे पता चला कि पंकज को बहुत तेज बुखार है, लगभग 104 डिग्री। पंकज बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। विकास ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। जब तक एम्बुलेंस आती, पंकज की आंखें उलटने लगीं और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया। एम्बुलेंस आने पर विकास पंकज को लेकर पास के सरकारी अस्पताल पहुंचा। रास्ते में ही विकास ने पंकज के भाई और पिता को फोन करके अस्पताल आने के लिए कहा। फोन सुनते ही पंकज के पिता घबरा गए। उन्होंने बार बार पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? किससे चोट लग गई? असल में पंकज घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है और अगले दिन सुबह तक लौट आएगा। पंकज ने सोचा था कि यह काम रात में करके सुबह घर लौट जाएगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पंकज को भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने पूछा, इसे क्या हुआ है? पंकज के पिता ने कहा, यह तो दोस्तों के साथ घूमने गया था, सुबह तक लौटने की बात कही थी। जब डॉक्टर ने पंकज की जांच की तो पता चला उसके शरीर में खून की कमी हो चुकी थी। उसे तेज बुखार था और उसके शरीर पर कई जगह हल्की चोटें भी थीं। डॉक्टर ने तुरंत पंकज को खून चढ़ाया, दवाइयाँ दीं और उसके हाथ की पट्टी की। अब पंकज बेहोशी में अस्पताल के बेड पर पड़ा था और किसी को नहीं पता था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था।